हेलो एवरीवन। तो आज अपन सीखेंगे कुछ नया टॉपिक इन इनइक्वालिटीज। जैसे कि ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो बताइए आप x क्या क्या हो सकता है, बताइए। तो आप इसको देखते से ही समझ गए होंगे, क्या समझे होंगे कि x रियल नंबर तो हो सकता है पर 2 नहीं हो सकता। क्यों? 2 लेते से ही ये वाला ब्रैकेट जीरो आ जाएगा। 2 लेते से ही ये वाला ब्रैकेट जीरो आ जाएगा, पर हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बोल दूं x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, बताओ क्या होगा। x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप समझिए पॉइंट को कि यहाँ पे 1 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग जीरो है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। अगर इस टाइप का आपके माइंड में आता है कि x-2 लेस और इक्वल टू जीरो होल स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पे x क्या होगा। तो यहाँ इस मेथड को देख के हमें ये चीज तो समझ आ गई है कि यहाँ पे x 2 ही होगा, सिर्फ x इक्वल टू 2, बाकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकता। क्योंकि अगर और कोई वैल्यू होता है तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, पर हमें तो लेस देन जीरो चाहिए, इसलिए हम 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। क्योंकि हम 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, ये पॉइंट समझना आप। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, x-2 का क्यूब 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 ग्रेटर देन जीरो, बताइए x बिलोंग्स टू। आप अगर पॉइंट समझोगे तो क्यूब पॉजिटिव वैल्यू को ही पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव दे रहा है, और जीरो को जीरो दे रहा है। मतलब ये वाला लीनियर की तरह ही एक्ट कर रहा है। ये वाला ही लीनियर की तरह एक्ट कर रहा है। आपको ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो ये वाला लीनियर की तरह ही एक्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये सवाल को मैं ऐसा भी पूछ लूं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक ही बात है। तो क्यूब जब भी रहे, या तो आप एक पॉइंट समझो, जब भी जब भी कोई ऑड पावर रहे ऑड पावर रहे जब भी कोई ऑड पावर रहे, तो आप उसको 1 से रिप्लेस कर सकते आप उसको 1 से रिप्लेस कर सकते। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आप 1 से उसको रिप्लेस करोगे तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सुनना मेरी बात, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। तो इसका जो डोमेन होगा, इसकी जो x की वैल्यूज होगी, वो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी ही होगी। क्योंकि अगर अंदर नेगेटिव होता है क्यूब के तो वैल्यू भी नेगेटिव आती है, अगर क्यूब के अंदर पॉजिटिव है तो वैल्यू भी पॉजिटिव ही आती है, क्योंकि वैल्यू भी पॉजिटिव ही आती है। आप समझो पॉइंट को। तो अगर इस टाइप में अगर मैं आपको कोई सवाल दे दूं x-1 x-3 का होल क्यूब ग्रेटर देन जीरो, तो अगर यहां पे आपको ऑड पावर दिख रही है तो आप इस क्वेश्चन, यहां पे आपको ऑड पावर दिख रही है, ऑड पावर दिख रही है, तो आप इस क्वेश्चन को बस ऐसे लिखे x-1 x-3
ग्रेटर देन 0 और सॉल्व करो, और सॉल्व करो। कहीं पे भी आपके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे आपने 1 लिखा, ओपन। जैसे आपने 3 लिखा, ओपन। 3 के ऊपर की वैल्यू चेक की, मतलब 4 डाल के देखा, तो x को अगर 4 डाल के देखा तो 4 माइनस 1 और 4 माइनस 3, मतलब दोनों पॉजिटिव, मतलब ये चाहिए 4 माइनस 3। तो x को अगर अपन ने यहाँ पे x को हमने x इक्वल टू 4 पुट करके देखा, तो ये भी नहीं चाहिए और ये चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आपको कहीं पे भी ऑड पावर दिखे, जैसे कि इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, x माइनस 1, x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 5 की पावर 5, x माइनस 7 की पावर 7 लेस देन 0। बताइए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, बोलो। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 लेस देन 0। जैसे ही हमने इसको रिप्लेस किया, हम अब क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7, ठीक है। जैसे ही हमने इसको रिप्लेस किया, 7 से बड़ी वैल्यू अगर मैंने ली, मान लो x इक्वल टू 8, हमने यहाँ x इक्वल टू 8 पुट करके देखा, पुट करा तो सब पॉजिटिव आ गए, सब पॉजिटिव आ गए, और हमें चाहिए लेस देन 0, तो ये हम ले नहीं सकते। हमें चाहिए लेस देन 0, तो हम ये ले नहीं सकते। फिर ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे और ये नहीं लेंगे। तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 यूनियन 5 से 7। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको लेस देन 0 फाइंड करके चलना है, कि आपको लेस देन 0 फाइंड करना है। तो आप पहले ऑड पावर को रिप्लेस करो, फिर सॉल्व करो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब अपन बात करेंगे इवन पावर पे, ठीक है। आपको ऑड पावर तो समझ में आ गई कि ऑड पावर को कैसे डील करते हैं, ऑड पावर्स। अपन बात करेंगे इवन पावर्स पे, इवन पावर्स। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उससे आप एनालाइज करना और उससे आप थ्योरी डेवलप करना, ओके। 3 क्वेश्चन देता हूं, 3 नहीं 4 देता हूं, उससे आप थ्योरी डेवलप करना, ओके। सब रेडी, चलो देखो इधर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको आप स्टडी करो ध्यान से, और आप इसकी थ्योरी डेवलप करो, और थ्योरी कैसे डेवलप होती है ये मुझे बताओ, ठीक है ना। बताओ कैसे होगी डेवलप। अब अपन इवन पावर्स में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक चीज देखूं कि यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे आप देखना, मैं छोटी छोटी थेरीज लिख रहा हूं, वो ध्यान रखना। यहाँ पे आप 2 को भी 2 को भी इंक्लूड करोगे, यहाँ पे आप 2 को भी इंक्लूड करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू 0 का साइन है। क्यों कि यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है। ये छोटी छोटी थ्योरी आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 का भी साइन है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2, यहाँ पे आप 2 को रिजेक्ट करोगे, यहाँ पे आप 2 को रिजेक्ट करोगे, करोगे
क्योंकि टू पुट करने पे जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है, और हमें जीरो नहीं चाहिए, और हमें जीरो नहीं चाहिए, और हमें जीरो नहीं चाहिए, और हमें जीरो नहीं चाहिए। सही है। यहाँ पे टू पुट करने पे जीरो आ जाता है और हमें जीरो नहीं चाहिए। आप पहले थ्योरी समझो कि हम करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे आप रियल माइनस टू ही बोलोगे दोनों जगह पे। क्यों? कि ये टर्म डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में जीरो कतई जहर है। डिनोमिनेटर में जीरो कतई जहर है। डिनोमिनेटर में जीरो कतई जहर है, याद रखना। डिनोमिनेटर में जीरो चाहे मर जाओ, पर डिनोमिनेटर में जीरो लेना नहीं है। ध्यान रखना ये चीज। समझ गए आप? बोलो। अब आप समझोगे बात को। तो अगर मैं यही चारों क्वेश्चन को रिवर्ट कर दूं, x माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन जीरो, x माइनस टू का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू जीरो, 1/x-2 का होल स्क्वायर लेस देन जीरो, और 1/x-2 का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझना, मैं ध्यान से आपको बताता हूँ फटाफट। ये भी चीजें आप कॉपी करने हो तो कर लेना। जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बोलोगे x बिलोंग्स टू 5, एक भी नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 2 भी हुआ तो जीरो है, जीरो भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 2, क्योंकि 2 पे ही सिर्फ जीरो आ सकता, बाकी सब नंबर पे तो वो ग्रेटर देन जीरो है। तो सिर्फ एकलौता एक ही नंबर है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पे भी आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब नल सेट, एक भी वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे भी बोलोगे x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब लिख लेना नल सेट, नल सेट, एक भी वैल्यू नहीं है। 5 मतलब है नल सेट। आप पॉइंट समझो, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। देखना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलो। तो आप इसको कॉपी भी कर लीजिएगा, ठीक है, ढंग से कॉपी करिएगा। आप इसमें भी समझ सकते कि यहाँ सिर्फ जीरो ही इंक्लूड हो सकता है, जीरो ही इंक्लूड हो सकता है, यहाँ सिर्फ जीरो ही इंक्लूड हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। ये बेचारा बेगैरत है, बेगैरत, नहीं नहीं, मेरे को हिंदी नहीं आती, भूल गया वह, गैरत है मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं हो सकता। बेचारा बेचारा है ये, इसके पास कोई एक्स की वैल्यू नहीं आई। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? बोलो। तो अपन नेक्स्ट चालू करेंगे, ध्यान से देखना, कि जैसे अपन ने क्यूब या ऑड पावर्स को, अपन ने ऑड पावर्स को अगर अपन ने देखा तो ऑड पावर्स को अपन रिप्लेस करते थे वन से, तो इवन पावर को कैसे रिप्लेस करें? तो ये थ्योरी लिखना। तो चार थ्योरीज है इसकी। अगर इवन पावर, पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि इवन पावर रिप्लेस होता है जीरो से, जीरो से, ठीक है। इवन पावर रिप्लेस होता है जीरो से, करेक्ट। कोई भी इवन पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब चार टर्म्स है, ऐसे कोई भी ब्रैकेट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट है 0, यहाँ पे एक ब्रैकेट है उसका पावर इवन है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको रिप्लेस करोगे 0 से। मतलब 0 से रिप्लेस, कोई भी ब्रैकेट की पावर 0 मतलब 1, आप इसको 1 से रिप्लेस कर दोगे, बाकी ब्रैकेट एज इट इज लिखोगे ग्रेटर देन 0, और साइड में लिख दोगे x नॉट इक्वल टू अल्फा, और साइड में लिख दोगे, मतलब यहां पे आप इसको 0 से रिप्लेस करोगे, और सॉरी 0, यहां आप पावर को करोगे और बाकी ब्रैकेट एज इट इज लिखोगे, 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 समझ लेना। और नॉर्मल वे में सॉल्व करोगे, वे में सॉल्व करोगे, में सॉल्व करोगे। ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन। ये सेम कंडीशन, यही सेम कंडीशन, यही सेम चीज दो चीजों के लिए भी काम आती है। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में इवन पावर हो और ग्रेटर और इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में इवन पावर हो और लेस देन 0, डिनोमिनेटर में इवन पावर हो और लेस देन 0, ये सब जगह के लिए यही कंडीशन वैलिड होगी। ओके, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो आपको x नॉट इक्वल टू अल्फा साइड में लिखना जरूरी है, x नॉट इक्वल टू अल्फा साइड में लिखना जरूरी है। x नॉट इक्वल टू अल्फा इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।